इंडिया में बसने वाली औरतें और मर्द अपने बच्चों को क्या सबक देना चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करके? आपके अपने घर में जो है अगर ये हो तो क्या आप क्या समझती हैं या क्या समझते हैं कि अगर आपकी बेटी... मैं अंसार वर्नी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ कोई भी नहीं था वहाँ अंसार वर्नी साहब ने हमारी बहुत जो है हेल्प की, एडुकेट उधर किया मोमिन मलिक साहब को। इसी के तहत जो काम इंडिया के अंदर हो रहे हैं हम तो इसको शुक्रगुजार चाहूँगी तमाम इंसान दोस्त लोगों से, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हो, पाकिस्तान में रहने वाले हो, दुनिया में कहीं पे हो, ख़ास तौर पे इस वक्त इंडिया वालों से, कि आप एक बाप के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहे, कितने महीने होने को आ गए हैं कि वो हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अपने क्या चाहता है? सिर्फ ये अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, कुछ और वो नहीं चाहता, अपने बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, चाहे वो हुकूमत इक़्तिदार में लोग हों या अवाम हो, आपके पास गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए परेशान है और हमारी कोशिश ये है, अंसार वर्नी ट्रस्ट की कोशिश ये है कि बच्चे माँ से जुदा भी ना किए जाएं, क्योंकि माँ है, लेकिन बाप का कसूर क्या है कि उससे बच्चे छीन लिए गए हैं। अगर यही आपस में राजी खुशी करना था माँ ने, अगर किसी को पसंद भी करती थी तो वो उसने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन बच्चे तो दोनों के हैं। अब जिस तरीके से वो लेके गई, अगर एक माँ की हैसियत से वो ले जाती और उनके मज़हब तब्दील ना करती और उनके लिए सारे मसाइल ना करती, इसको सियासी ना बनाती, मुल्क के खिलाफ नारे लगा के, तो शायद मैं कहता कि मेरी हमदर्दियाँ माँ के साथ भी उतनी हैं जितनी बाप के साथ हैं। तो मैं मोमिन मलिक को थैंक यू कहूँगा कि मोमिन मलिक एडवोकेट साहब, आपका शुक्रिया, आपने स्टैंड लिया है और जो इंसानियत और इंसानी हुकूक और इंसानी अज़मत व वक़ार पे यकीन रखते हैं वो आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। हम आपके साथ हैं। अगर पाकिस्तान में कहीं किसी किस्म की कोई ज़्यादती आपको नज़र आए बाप की तरफ से तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन जो लोग माँ की तरफ से ज़्यादती देख रहे हैं कि निकाह में होते हुए बग़ैर तलाक़ के, हिंदू मज़हब में ऐसा अलाउ नहीं है। हिंदू मज़हब के मानने वाले कैसे उसे अपने मुल्क में पनाह देना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो बच्चों का मज़हब तब्दील कर रही है और सियासत आ गई है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। उस बच्ची को तो पता नहीं कि गली की दूसरी गली के नुक्कड़ पे रहता कौन है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका मुल्क भी बदनाम हो रहा है और जो अच्छे लोग हैं उनको शक की निगाह से भी देखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि आइए इनका साथ दीजिए बाप का कि इनके बच्चे मिलवा दिए जाएं। अब ये मियाँ बीवी का राब्ता है, ताल्लुक़ होगा कि ये आपस में क्या तय करते हैं कि दोनों साथ रहना चाहते हैं बच्चों के या अलग अलग रहना चाहते हैं। ये इनका अपना मामला है। हमारा मामला ये है कि बच्चे माँ से भी जुदा ना हो, बाप से भी जुदा ना हो। बाप से छीने गए हैं धोखा देके। माँ ने तो डकैती डाली है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए रुक रहा था, लेकिन मुझे खुल के कहना होगा कि माँ ने तो डकैती डाली है, बच्चे चुरा के लेके गई है, क्रिमिनल तरीका इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है शौहर को, वो बग़ैर तलाक़ के एक शख्स के साथ रह रही है। क्या हिंदू मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि आपका शौहर जिंदा हो और आप किसी और मर्द के साथ रह रही हो? तो मैं इंडिया की औरतों से कहूँगा कि खड़ी हो जाओ, मैं इंडिया के मर्दों से कहूँगा कि खड़े हो जाओ और हक़ का साथ दो, इंसाफ का साथ दो। चलो कुछ नहीं, अपने हिंदू मज़हब का साथ दो। क्या हिंदू मज़हब में अलाव है ऐसा? अगर नहीं तो आओ फिर इसके साथ खड़े हो। अगर भी आप क्या कहेंगे अंसार वर्नी साहब के तवज्जो से अब आपका केस सही ट्रैक पे चल पड़ा है? जी बिल्कुल, मैं अंसार वर्नी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ कोई भी नहीं था वहाँ अंसार वर्नी साहब ने हमारी बहुत जो है हेल्प की, एडुकेट उधर किया मोमिन मलिक साहब को। इसी के तहत जो काम इंडिया के अंदर हो रहे हैं हम तो इसको शुक्रगुजार हैं। जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए। मेरे साथ तो बिल्कुल शायद भाई देखो
बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। तब जो है ना सर मेरे साथ खड़ा हुआ है, अगर नाइंसाफ़ी नहीं हुआ होता तो शायद नहीं खड़ा होता। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम लोगों को इंडिया के अंदर जो हमें माएँ बहनें बेटियाँ जो देख रहे हैं, उनको सर ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इंसानियत का साथ दें और जल्द से जल्द हमें बच्चे वापस दिलाएं, अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करें। इंडिया में बसने वाली औरतें और मर्द अपने बच्चों को क्या सबक देना चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करके? कुछ मैं आपके अपने घर में जो है अगर ये हो तो क्या आप क्या समझती हैं या क्या समझते हैं कि अगर आपकी बेटी, गॉड फॉरबिड, ऊपर वाला ऐसा कभी ना करे, अगर आपके घर में ऐसा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, वो ये सब कर रही हो कि निकाह में होते हुए किसी और के साथ रह रही हो, तो क्या आपको बर्दाश्त होगी? अगर अपने घर को बचाना है, आज मैं ये अल्फाज दे रहा हूं आपको कि इसको नहीं बचाओ, अपने घर को अगर बचाना है तो इसके साथ खड़े हो, ताकि वो बच्चियां जो हैं आपके घर की, उनको पता हो कि ये गुनाह है, हर मजहब में गुनाह है, और इसके अंदर हमें गलत काम को किसी हाल में सपोर्ट नहीं देना। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है, मजहब का मामला है, इंसानियत का मामला है। तो आओ फिर उठ खड़े हो और साथ दो। आप बताएं मैडम, आपका क्या कहना है? गुलाम हैदर के बच्चों का केस पहले ज़ाहिर ट्रैक पे नहीं था, अब आपकी ट्रस्ट ने, बन्नी साहब की ट्रस्ट ने, आप सब ने कोशिश की, अब उनको वकील भी मिल गए हैं और मजीद केस आगे चल रहा है, तो क्या कहती हैं? मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी तमाम इंसान दोस्त लोगों से, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हो, पाकिस्तान में रहने वाले हो, दुनिया में कहीं पे हो, ख़ास तौर पे इस वक्त इंडिया वालों से, कि आप एक बाप के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है, कितने महीने होने को आ गए हैं कि वो हर दरवाज़ा खटखटा रहा है। अपने क्या चाहता है? सिर्फ ये अपने बच्चों से मिलना चाहता है, कुछ और वो नहीं चाहता, अपने बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, चाहे वो हुकूमत इक़्तिदार में लोग हों या अवाम हो, प्लीज़ उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें, उसको उसके बच्चे मिलाने में उसकी मदद करें। इंसान बर्नी ट्रस्ट ने मैडम क्या कुछ किया गुलाम हैदर के लिए? इंसान बर्नी ट्रस्ट जो है, लीगल जो भी इसमें उसकी मदद होगी वो कर रहा है। लीगली तो हम उसको देख ही रहे हैं बर्नी ट्रस्ट में हमारे टीम, लेकिन लीगल के अलावा ये इंसानियत का भी मामला है। और मैं जो है इंसानियत के हवाले से मैं हर इंडियन से, हर पाकिस्तानी से, हर शख्स से कहूँगी कि इसका साथ दें, इसको इसके बच्चे दिलवाने में इसकी मदद करें। थैंक
हम्म।